हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर जब हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होती हैं, उस पर पावर लिखी होती है। जैसे म्यूजिक सिस्टम भी लाते हो तो 1000 वाट का, 1200 वाट लिखा होता है। वाट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर। अब ट्यूबलाइट भी लेकर आते हो तो 40 वाट की ट्यूबलाइट आती है। अब पहले बल्ब लाया करते थे, बल्ब जो था 100 वाट का आता था, 200 वाट का आता था। ठीक है, ट्यूबलाइट 40 वाट की होती है। ऐसी जो CFL आई थी, CFL जो 14 वाट की होती थी, जो कि ट्यूबलाइट के इक्विवेलेंट रोशनी देती थी। ऐसी अब LED बल्ब आ गए हैं। LED बल्ब जो हैं 9 वाट, 8 वाट सफिशिएंट होता है किसके लिए? पूरे रूम के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर धीरे धीरे क्या हो रही है हमारी डिवाइसेस में, हम कम कर रहे हैं ताकि जो एनर्जी को सेव कर सकें। ठीक है, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम is called इलेक्ट्रिक पावर। तुम इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला लगा बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर को हम P से डिनोट करते हैं, यहाँ पहले लिख लेते हैं। चलो, कैपिटल P पावर, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू होती है W/T। यहाँ पर P इज here, P is electric power, W is electric work done, T is time। ठीक है, तो पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर क्या है? द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसको हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, जिस रेट से हम इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं उसको भी हम पावर कहते हैं। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये इलेक्ट्रिक वर्क है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिक वर्क होता है, वही होता है हमारा पावर। इसका SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। इसका SI यूनिट जो है वॉट है। इट इज डिनोटेड बाय W। इसको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इट इज़ इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, और द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। SI यूनिट इसका वॉट होता है, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। और पावर निकालने के लिए फार्मूला है पावर P इक्वल टू W/T। हमने फार्मूला लिखा पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। वर्क और एनर्जी हमेशा इक्वल होते हैं, तो जितना वर्क होगा उतनी ही एनर्जी होगी, तो जितना इलेक्ट्रिक वर्क होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। तो इसको हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पावर इज द, W की जगह हम क्या ले लेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी। पावर इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर इज rate of consumption of
इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी consumed per unit time is called इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर को हम इलेक्ट्रिक वर्क के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वर्क और इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल होते हैं, जितना वर्क होता है उतनी ही एनर्जी होती है, जितनी एनर्जी होती है उतना ही वर्क होता है। नेक्स्ट करते हैं हम कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट। कमर्शियल यूनिट इसका पावर का किलोवाट है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल k फॉर किलो एंड कैपिटल W फॉर वॉट। 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट में 1000 होते हैं, क्योंकि किलो में कितने होते हैं 1000, तो 1 किलोवाट में कितने होंगे 1000 वाट। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट क्या है पावर का, किलोवाट है, इसको kW से डिनोट करते हैं, और 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट। जैसे हमने पहले 1 एम्पियर डिफाइन किया था, 1 वोल्ट डिफाइन किया था, 1 ओम डिफाइन किया था, वैसे हम 1 वॉट भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 वॉट के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या हमारे पास, पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम। पावर कितनी है आपकी 1 वॉट, वर्क कितना होगा 1 जूल, टाइम कितना लगेगा 1 सेकेंड। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, 1 वॉट इज द पावर व्हेन इज द इलेक्ट्रिक पावर व्हेन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी is consumed in 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है तो इसका मतलब क्या है 1 वॉट। जैसे अगर हम लाते हैं 60 वॉट का बल्ब लाते हैं, तो 60 वॉट के बल्ब का क्या मतलब है, 60 वॉट का बल्ब 60 जूल एनर्जी यूज़ करेगा 1 सेकेंड में। हमारी जो ट्यूबलाइट है 40 वॉट की है, तो 40 वॉट का मतलब क्या है, ट्यूबलाइट 40 वॉट की क्या है, इसका मतलब क्या है 40 वॉट का, कि ये 40 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करेगी 1 सेकेंड में। तो अगर आपको किसी की भी पावर पता है तो आप ये पता लगा सकते हो कि वो कितनी एनर्जी 1 सेकेंड में यूज़ करती। ठीक है, जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन होगा। ठीक है, तो जैसे 100 वाट का बल्ब था, हम पहले 100 वाट का बल्ब यूज़ करते थे, तो इसका मतलब क्या होगा 100 जूल 1 सेकेंड में। अगर 60 वाट का बल्ब है तो 60 जूल 1 सेकेंड में। ठीक है, जो CFL होती है 14 वाट, तो इसका मतलब 14 जूल 1 सेकेंड में। ठीक है, सभी डिवाइसेस 1 सेकेंड में 100 यूज़ कर रही है, तो इसका मतलब ये पावर एफिशिएंट नहीं है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करती है। ठीक है, ये ठीक है। LED आ गए, LED में क्या होता है 8 या 9 वाट में इतनी ही रोशनी आ जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा 8 जूल 1 सेकेंड में। तो इसका मतलब इसमें हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी सेव हो रही है, इसीलिए हम LED डिवाइसेस यूज़ करते हैं लाइट के लिए।
एलईडी लगाते हैं, एलईडी बल्ब लगाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि 8 वाट का बल्ब सिर्फ 8 जूल एनर्जी यूज़ करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 सेकेंड। नेक्स्ट करते हैं हम डेरिवेशन ऑफ फार्मूलेज ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हमने अभी पावर का फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम। हम सेकेंड फार्मूला डिराइव कर सकते हैं इसी फार्मूले से। तो अपने हमारे पास पावर इक्वल टू क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो W इसमें भी है, W इसमें भी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, W इक्वल टू क्या हो गया, VQ। ठीक है, ऑल्सो हमने ये भी पढ़ा था कि जो Q है इक्वल टू हो जाता है, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। ठीक है, I इंटू टी, तो Q की जगह IT लगा देंगे तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT। ठीक है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो पावर इक्वल टू क्या है आपके पास, W अपॉन टी। तो पावर इक्वल टू W की जगह आप लगा दो VIT अपॉन टी। T से T कैंसिल हो जाएगा, तो पावर इक्वल टू क्या बन गई, VI। ठीक है, तो पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, पावर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन और इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड टाइम। तो आपके 2 फार्मूले बन गए। पावर इससे भी निकाल सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक पावर इससे भी निकाल सकते हैं। इससे इलेक्ट्रिक पावर कब निकलेगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट दे रखा होगा। इससे पावर कब निकलेगी, जब वर्क डन अपॉन वर्क डन और टाइम दे रखा होगा आपको। ठीक है, ऐसे हम थर्ड फार्मूला डिराइव करते हैं। हम थर्ड फार्मूला डिराइव करते हैं। अभी हमने फार्मूला बनाया है P इक्वल टू VI। तो इसमें हम ओम्स लॉ में हमें पता है, एज वी नो ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल टू IR। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। V की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो V की जगह IR आप P इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू V की जगह आप IR लगा दो, IR इंटू I। तो ये क्या बन जाएगा, P इक्वल टू I²R। यह आपका पावर का थर्ड फार्मूला बन गया। ये कब यूज़ करना है, जब आपको इलेक्ट्रिक करंट दे रखा हो और रेजिस्टेंस दे रखा हो, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही फोर्थ फार्मूला डिराइव करेंगे। फोर्थ फार्मूले भी इसी से कर देंगे। P इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने अभी, VI। P इक्वल टू VI यू की इक्वेशन 1। तो एज वी नो ओम्स लॉ में हमने V की वैल्यू पुट करी थी, I की कर दो। V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R। ठीक है, तो इसको पुट इक्वेशन 2 इन 1। ठीक है, तो यहाँ से पावर इक्वल टू V ऐसे ही रहेगा, I की जगह हम क्या लगा देंगे, V अपॉन R।
तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये 4 फार्मूले हैं आपके पास पावर। ये कब यूज़ करना है, जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा हो। तो फर्स्ट फार्मूला हो गया P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, दूसरा हो गया P इक्वल टू वी आई, थर्ड हो गया P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और फोर्थ हो गया P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो इन चारों फार्मूलों से हम पावर निकाल सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा क्या आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चारों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, इसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे पावर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी। फार्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमने पढ़ा था कि पावर इक्वल टू क्या होती है, पावर इक्वल टू क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए हम E लिखते हैं और टाइम के लिए हम T लिखते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी भी अप्लायंस के लिए क्या होता है, उसकी जो भी पावर रेटिंग होती है, पावर रेटिंग का मतलब 100 वाट की है, 1 किलो वाट की है, और दूसरा क्या होता है कितने टाइम के लिए। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस की पावर रेटिंग के ऊपर और टाइम के ऊपर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस and the time for which it is used। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, प्रोडक्ट होगी किसका, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस, उसकी पावर रेटिंग क्या है, टाइम। जैसे एक ट्यूबलाइट है 40 वाट की है, वो कितने टाइम के लिए काम कर रही है, कितने टाइम के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, उसकी हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें हम ऐसा यूनिट यूज़ नहीं करते, इसमें हम कमर्शियल यूनिट यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होती है, तो इसलिए ऐसा यूनिट अगर हम यूज़ करेंगे तो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आती हैं, इसलिए हम उसमें कमर्शियल यूनिट का यूज़ करते हैं। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ एनर्जी इज किलो वाट आवर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय kWh। ठीक है, 1 kWh 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। जब आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें 100 यूनिट 200 यूनिट जैसे फ्री हैं आपके पास। ठीक है, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट की कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर 1 घंटे के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है,
1 किलोवाट आवर को हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 किलो में कितने होते हैं 1000, ठीक है। आर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 36 ये हो जाएगा जूल। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो कभी कन्वर्ट करना पड़े किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है।